जय हिंद, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन का तृतीय नियम। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इसका इंग्लिश होता है न्यूटन थर्ड लॉ, यानी एक्शन एंड रिएक्शन लॉ भी कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम अथवा न्यूटन का नियम कहते हैं। जैसे मान लीजिए दो वस्तु हैं, ठीक है, दोनों वस्तु क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं। तो जो पहली वस्तु होगी इस पर अगर जितना बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर क्या करेगी, उतना ही बल लगाएगी, यानी विपरीत दिशा में लगाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या न्यूटन का तृतीय नियम कहते हैं। जैसे माना एक गेंद बल्ले से टकराती है, टकराते समय बल्ला गेंद पर एक बल F1 लगाती है तथा गेंद बल्ले पर एक बल F2 लगाती है। इनमें से एक बल को क्रिया कहते हैं तथा दूसरे बल को प्रतिक्रिया कहते हैं। ये दोनों बल परिमाण में बराबर तथा दिशा में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। परिमाण में बराबर तथा दिशा में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। अर्थात F1 बराबर -F2, यानी इसका कहने का मतलब ये है कि परिमाण में बराबर रहेंगे लेकिन दिशा में कैसे रहेंगे, विपरीत रहेंगे। ठीक है। जैसे हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे न्यूटन के तृतीय नियम के उदाहरण हैं। जैसे हम कह दें कि कुएं से जल खींचते समय अचानक रस्सी टूट जाने पर खींचने वाला व्यक्ति पीछे की ओर गिर पड़ता है। जैसे हम कुएं से अगर जो क्या करें, पानी को बाल्टी से पानी को निकालें तो अगर जो अचानक से रस्सी टूट जाता है तो क्या होता है, जैसे हम बाल्टी से निकालते हैं जब पानी को तो बाल्टी भी तो अपनी तरफ एक बल लगाती है और हम अपनी तरफ लगाते हैं। तो अगर जो रस्सी जब टूट जाता है तो आदमी पीछे की ओर गिर जाता है। ठीक है, यानी वहाँ पे बल यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगता है। ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे हमारे उदाहरण हैं। बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है। जैसे ही हम बंदूक चलाते हैं तो गोली तो आगे की तरफ जाती है लेकिन बंदूक का जो पार्ट है, बंदूक है, वो क्या करता है, हमको हमारे कंधे पर एक पीछे की ओर झटका देता है, यानी यहाँ पर क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगता है। ऐसे ही हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे नाव के किनारे से पर कूदना, घोड़े द्वारा गाड़ी का खींचना। ठीक है, ये सब क्या है, हमारे उदाहरण हैं। ठीक। अब देखिए हम इस पर कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो हमारे क्वेश्चन दिए गए हैं, न्यूमेरिकल हैं। ठीक है, देखेंगे हमारा क्वेश्चन क्या है। देखिए हमारा पहला प्रश्न है यहाँ पे 0.5 किलोग्राम का एक ठोस मेज पर रखा है। ठीक है, कोई द्रव्यमान है वस्तु का, वह मेज पर क्या किया गया है, रखा गया है। उसका वजन क्या है, 0.5 किलोग्राम है। कह रहा है बताइए उस पर कितना बल लगाया जाए कि 4 सेकंड में 2 मीटर प्रति सेकंड का वेग उत्पन्न हो जाए। कह रहा है उस पर कितना बल लगाया जाए कि वह क्या हो, 2 मीटर प्रति सेकंड का वेग उत्पन्न कर ले। तो देखिए जब मेज पर कोई वस्तु रखी रहती है, मेज पर कोई वस्तु रखा हुआ है तो उसका जो प्रारंभिक वेग है वह क्या होगा, u बराबर क्या होगा, 0। u बराबर क्या मिला हमको, 0 मिलेगा। ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो इतने किलोग्राम है, यम किलोग्राम को हम मास यानी यम से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान कितना है, 0.5 kg है। ठीक है, प्रारंभिक वेग 0 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। फिर कह रहा बताइए उस पर कितना बल लगाया जाए, यानी आपका मान कितना लगाया जाए कि 4 सेकंड में, तो टाइम दिया है t बराबर दिया है 4 सेकंड। ठीक है, लगा 4 सेकंड में 2 मीटर प्रति सेकंड का वेग यानी अंतिम वेग का रहा है। तो अंतिम वेग यहाँ पे क्या होता है, v होता है। तो हम यहाँ v ले लेंगे 2 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये हमारे चारों मान हो गए। कह रहा है इतना मीटर प्रति सेकंड का वेग उत्पन्न हो जाता है। तो कह रहा है बल का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान, बल का मान। तो बल का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, F बराबर m में लगाएंगे, F बराबर
यम ए। यम का तो मान है लेकिन ए का मान हमको पता नहीं है, ए का मान हमको पता नहीं है। ए का मान पता करने के लिए हम यू टी और वी से क्या करेंगे, ए का मान निकालेंगे। न्यूटन के जो गति का समीकरण है तृतीय नियम से, तृतीय गति के समीकरण नियम से v बराबर होता है u प्लस ए टी। यू प्लस क्या होता है, ए टी। अब हमको ए का मान निकालना है, तो ए का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यू के इधर पक्षांतर करेंगे, टी से क्या कर देंगे भाग, यानी यहाँ पे त्वरण वाला फार्मूला लगा देंगे, यानी v माइनस यू बाई क्या हो जाएगा टी। ठीक है, तो v का मान कितना है 2, माइनस यू का मान कितना है 0, टी का मान कितना है 4, बराबर क्या हो जाएगा 2 माइनस 0 में से गया 2 बटे 4, यानी एक कटेंगे तो 1 बटे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी ए का मान कितना है 2, यानी इसे भाग देंगे तो 0.5 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा किसका मान निकला, त्वरण का मान निकला। अब देखिए हम यहाँ पे लगा देंगे, बल का मान याद करना है, यह बराबर यम ए, तो यम का मान कितना दिया 0.5, लिखेंगे 0.5 गुणे ए का मान कितना मिला हमको 0.5 मिला है, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 में 25, एक अंक दो अंक, दो अंक पे दशमलव है तो इसे लगा देंगे, ये जाएगा हमारा क्या इतना न्यूटन बल क्या करेंगे लगाएंगे, तो क्या होगा वह 2 मीटर प्रति सेकंड का वेग ग्रहण कर लेगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे दिया है 5 किलोग्राम का द्रव्यमान वाले पिंड पर 2.5 न्यूटन का एक बल लगाने पर उसमें कितना त्वरण उत्पन्न होगा। ठीक है, त्वरण का मान फिर पूछा है, ए का मान पूछा है। ठीक है, देखते हैं किस किस का मान दिया है, किस किस वैल्यू का। तो देखेंगे यहाँ द्रव्यमान, तो एम का मान दिया है, स्मॉल एम का मान क्या दिया है 0.5 kg। ठीक, कह पिंड पर इतने न्यूटन का एक बल लगता है, तो न्यूटन मतलब एफ का मान है, लिखेंगे 2.5 न्यूटन। ए का मान पूछा है, ए का मान पता नहीं है, तो हमको पता है न्यूटन का द्वितीय नियम क्या होता है, एफ बराबर यम ए का मान याद करना है, तो क्या करेंगे एफ को एम को पक्षांतर करेंगे, तो ए बराबर मिलेगा हमको एफ बाई यम मिलेगा। अब भाई एफ मिला है तो अब क्या करेंगे, एफ का मान कितना रखेंगे 2.5, एम का मान कितना है 0.5। अब देखिए दोनों पर एक एक अंक पे क्या है दशमलव है, दाहिने तरफ से दशमलव क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 25/5 हो जाएगा, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5 में 25, तो ए बराबर कितना मिले हमको 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी इतना न्यूटन से क्या होगा वह क्या करेगा हमारा वस्तु त्वरण उत्पन्न कर देगा। ठीक है।